हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है शैतान बंदरिया। ये कहानी रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी हुई है। यह एक अनुदित कहानी है, मतलब उनके समय की जो घटना है उसको ही उन्होंने कहानी का रूप दिया है। लेखक के दादाजी के पास पहले एक छोटा सा बंदर था जिसका नाम था टोटो। लेकिन उस टोटो बंदर के जाने के बाद उन्होंने मेले में जाकर मदारी से एक छोटी सी बंदरिया खरीदी। वो बंदरिया मदारी ने पूरे 10 रुपए में बेची थी। दादाजी ने उसका नाम रखा टूटू बंदरिया। बंदरिया बहुत अक्लमंद थी। वो सबको अपना हाथ हिलाकर उनका स्वागत करती थी और हमेशा कुछ न कुछ शैतानी करती रहती थी। लेखक के घर के पास एक आंटी रहती थी जिनका नाम था रूबी। रूबी आंटी को बाजार कुछ सामान खरीदने जाना था, परंतु रूबी आंटी लेखक को लेकर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो लेखक को लेकर जाती तो उसके साथ वो शैतान बंदरिया ज़रूर आती, क्योंकि वो शैतान बंदरिया पूरा दिन उछलती कूदती रहती थी। जो भी घर से निकलता था उसके पीछे पीछे चल देती थी। लेखक ने सोचा, मैं कितना भी बोलूँगा पर आंटी तो मुझे लेकर नहीं जाएंगी। तो उसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप से छुप के आंटी का पीछा करता हूँ और इस तरह से मैं आंटी के पीछे जा कर के उनके साथ बाज़ार में पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो जो छोटी सी शैतान बंदरिया थी उसको इस योजना का पता चल गया। योजना मतलब इस प्लानिंग का पता चल गया। अब जैसे ही लेखक रूबी आंटी के पीछे पीछे गया तो बंदरिया भी लेखक के पीछे पीछे चल दी। बंदरिया ने सोचा कि मैं भी इसके पीछे पीछे जाती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ पर जा रहा है। रूबी आंटी को सुनार की दुकान पर अंगूठी खरीदने जाना था। सुनार होता है जो सोने चांदी के सामान बेचता है, हम जिसको ज्वेलर बोलते हैं। तो जब रूबी आंटी सुनार की दुकान पर पहुंची तो सुनार उनको बहुत सारी अंगूठियां दिखाने लगा। रूबी आंटी सभी अंगूठियां पहन पहन कर देख रही थी और उनको जो पसंद आ रही थी वो उसको एक तरफ रखती जा रही थी। जब सुनार और रूबी आंटी अंगूठी देखने और दिखाने में बिजी थे तो उसी समय लेखक चुपचाप से दुकान में अंदर आ गया और दुकान के कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि ये शैतान टूटू बंदरिया भी मेरे पीछे पीछे आ गई है और एक सुंदर सा हार अपने गले में पहनकर अपने आप को देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि ये हार पहन के मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब जैसे ही लेखक ने देखा कि ये इतना महंगा हार अपने गले में पहनी हुई है तो वो डर गया, घबरा गया। तो लेखक ने बहुत डरते हुए सुनार से पूछा, ये तो मोतियों का हार लगता है। सुनार ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, ये असली मोती हैं। ऐसा कहते ही सुनार ने टूटू की गर्दन से हार निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन टूटू तो जल्दी से वहाँ से भाग गई। और जैसे ही टूटू भागी, रूबी आंटी जोर से चिल्लाई, अरे ये शैतान बंदरिया यहाँ मेरे पीछे पीछे आ गई है। जब तक लेखक पीछे पलट के देखता उतने में तो टूटू लेखक के पैरों के बीच में से तुरंत निकलते हुए सड़क की तरफ भाग चुकी थी। अरे ये क्या, हार भी उसके गले में था। जैसे ही लेखक ने देखा कि टूटू बंदरिया हार पहनकर ही भाग गई है तो वो डर गया और वो बंदरिया को पकड़ने के लिए जोर से भागा। सुनार भी टूटू को पकड़ने के लिए टूटू के पीछे भागा, लेकिन टूटू तो बहुत शैतान थी। वो तो लोगों के सिर के ऊपर से
और सड़क पर चल रही गाड़ियों के ऊपर से, स्कूटर के ऊपर से उछलती हुई, कूदती हुई जोर से भाग रही थी, जिसके कारण एक स्कूटर वाले का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। स्कूटर वाला फल से टकराने के कारण सारे फल थे उसके ऊपर ही गिर गए। पूरे जो केले थे वो भी उसके ऊपर गिर गए। टूटू जैसे ही आई, उसको केला दिखा तो टूटू ने सोचा कि अच्छा मौका है, मैं जल्दी से एक केला लेकर खा लेती हूँ। टूटू को मौका मिल गया था। टूटू ने एक केला लिया और भाग गई। तभी इसी तरह से टूटू भागते भागते एक धोबी की छत पर पहुंच गई। धोबी की छत से उछलते हुए वो आगे पहुंची। धोबी का जो गधा था उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े थे। वो उछलती हुई उन कपड़ों को गिरा करके भी आगे निकल गई। धोबी ने देखा कि ये बंदरिया सारे मेरे कपड़े नीचे गिरा गई है, तो उस छोटी सी बंदरिया को पकड़ने के लिए वो भी उसके पीछे भागा। तो इस तरह से बंदरिया के पीछे बहुत सारे लोग भागने लगे। बहुत देर हो गई थी। बंदरिया बहुत सारी कलाकारियाँ करती हुई इधर उधर भाग रही थी और भागते भागते टूटू बंदरिया का जो हार पहनने का शौक़ है वो भी ख़त्म हो गया था। टूटू बंदरिया ने अपने गले से वो हार उतार कर सड़क के किनारे फेंक दिया। हार सीधा जाकर सड़क के पार जो नहर बनी हुई थी उसमें गिर गया। सुनार ने भी आओ देखा ना ताओ, सीधे उस नहर में छलांग लगा दी। लेखक को भी हार खो जाने का डर था, तो लेखक को भी पानी में कूदना पड़ा। वो भी नहर में कूद गया और हार को ढूंढने लगा। जो भी लोग उनके पीछे भाग रहे थे, एक के बाद एक करके सभी लोग पानी में कूदते गए और उस हार को ढूंढने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खजाना ढूंढा जा रहा हो। करीब 20 मिनट बाद लेखक का जो दोस्त था, उसका नाम था रॉकी, वो ज़ोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया। कीचड़ में हार सना हुआ, घास फूस पूरा उस पे लगा हुआ था, काई लगी हुई थी। वो हार उसने निकाला। उस हार को जब सुनार को भेंट किया लेखक ने, तब उसने चैन की सांस ली और अंत में शैतान बंदरिया से हार मिल ही गया। बच्चों, ये थी टूटू शैतान बंदरिया की शैतानी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा शैतानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शैतानियों से कई बार दूसरों का नुकसान होता है और बाद में उसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी।